चलिए, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जितना बड़ा टॉपिक था उतना प्रधानमंत्री लेंगे, एकदम छोटे, अभी खत्म हो जाएगा आधे घंटे में। संविधान का बहुत सारा हिस्सा कवर कर लिया हम लोग, कुछ दिन और चलेगा फिर खत्म। ठीक, पहला चीज़ अभी पहले समझा देता हूँ, याद कराता हूँ, उसके बाद में आर्टिकल 74 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए या राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो बोला एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। मतलब उस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो मंत्री परिषद की जो मीटिंग बढ़ती है उसका कौन अध्यक्ष रहता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। और तीसरी बात ये बोला गया कि जो राष्ट्रपति है मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। ठीक है, सलाह पर कार्य करेंगे। तो आर्टिकल 74 में 3 बातें दी गई। पहला कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरा, उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। तीसरा, जो राष्ट्रपति है इस मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। ठीक है, शुरुआत में लिखा था कि मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। इंदिरा गांधी आई 42nd अमेंडमेंट, वही बोला इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई को याद होगा तो 42nd 44th याद रहेगा। इंदिरा गांधी आई 42nd में जो लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा, उसको लिख दिया गया मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। मतलब उसी की सलाह पर ही कार्य करेगा, अपना कोई सहयोग नहीं। ठीक, पहला चीज ये। फिर मोरारजी देसाई की सरकार आई, उसने उस बात को हटाया और ये लिखा वहां पे स्पष्ट कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। ठीक, फिर से बोलूँगा, मंत्री परिषद का सलाह अलग चीज़ है और वो बिल या प्रस्ताव अलग चीज़ है। बिल को भी एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो के तहत, तो वो अलग चीज़ है। और मंत्री परिषद का सलाह अलग चीज़ है। ठीक, तो आर्टिकल 74 क्लियर। क्या बोला? 3 बातें बताया। आर्टिकल 74 में 3 चीज़ें दी। पहला कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। दूसरा, उस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। ठीक है, 42nd में ये कंपल्सरी बना दिया गया था। फिर 44th में ये बोला गया कि एक बार पुनर्विचार करके उसको भेज सकता है, ये आर्टिकल 74। ठीक है, आर्टिकल 74 में ये भी लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया इसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती, ना हाईकोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट। मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया ये किसी भी न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, कुछ भी करने वाले उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये बात भी क्लियर हुआ। ठीक, ये समझ आया। अब प्रधानमंत्री बनने की योग्यता क्या है? तो प्रधानमंत्री बनने की कोई योग्यता नहीं है। कोई योग्यता क्यों नहीं है? कि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है। ठीक है, और मंत्री कौन होता है? लोकसभा या राज्यसभा का सांसद होता है, मतलब उसका सदस्य होता है। ठीक है, तो मंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का कोई योग्यता नहीं है। प्रधानमंत्री एक्चुअल में क्या है? या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का मेंबर होता है। ठीक, तो लोकसभा या राज्यसभा मेंबर बनने की योग्यता है, प्रधानमंत्री बनने की योग्यता कहीं पे भी संविधान में नहीं दिया गया। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसे बनाता है? तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, तो बहुमत दल का नेता तो उस सदन का एक मेंबर होना चाहिए, पहली बात तो। नहीं है तो बताया, बोला जाएगा, आगे पढ़ेंगे कि 6 महीने के अंदर सदस्यता लेना चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य बनने की क्या योग्यता? 25 साल। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या? 30 साल। ठीक है, तो 30 साल या 25 साल ये योग्यता है लोकसभा राज्यसभा के सदस्य बनने की। और ये जो सदस्य बनता है इन्हीं में से ही कोई एक मंत्री बनता है और उन्हीं में से फिर प्रधानमंत्री बनता है। इन तक कितना क्लियर? ठीक है, तो प्रधानमंत्री बनने की अलग से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक, अब प्रधानमंत्री कभी भी प्रधानमंत्री का शपथ नहीं लेता। ठीक है, प्रधानमंत्री कभी भी प्रधानमंत्री का शपथ नहीं लेता, वो एक मंत्री का शपथ लेता है। ठीक है, मंत्री पद का शपथ लेता है। अब पूछोगे मंत्री पद का शपथ कहाँ उल्लेख है? ठीक है, तो ये उल्लेख है कहाँ पे? शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल? नाम बनाएगा, पैसा कमाएगा, शपथ लेगा बांटने का। तो शपथ लेने वाला कौन सा था शेड्यूल? अभी बताया, नाम बनाएगा, पैसा कमाएगा, शपथ लेगा,
ये 6 3 है ना, शेड्यूल 3, ठीक है। नाम बनाएगा, पैसा कमाएगा, शपथ लेगा बांटने का। तो शपथ का शेड्यूल कौन सा, शेड्यूल 3, उसमें मंत्री पद के शपथ का उल्लेख है। तो प्रधानमंत्री भी वही शपथ देता है जो नॉर्मल मंत्री लिया करते हैं, ठीक। इतना क्लियर। अब देखो, प्रधानमंत्री ही ये डिसाइड करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, ठीक है। जैसे किसको स्वास्थ्य विभाग देना है, किसको शिक्षा विभाग देना है, ठीक। तो ये प्रधानमंत्री डिसीजन देता है। तो प्रधानमंत्री किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, राष्ट्रपति को एक लिखित में देता है, ये पर्सन को ये विभाग दिया जाना है, ठीक। फिर राष्ट्रपति आवंटन करता है, उन विभागों का आवंटन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन उसका डिसाइड कौन करता है, प्रधानमंत्री। लेकिन उस विभाग से संबंधित नियम कौन बनाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वाले में पॉइंट में बताया था, विभागों को बंटवारा प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है, लेकिन उससे नियम कौन बनाता है, एलोकेशन ऑफ द बिजनेस, वो राष्ट्रपति बनाता है। इतना क्लियर, ठीक है। तो होता यह कि जैसे ही अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, तो क्योंकि सारे मंत्री उसी के अकॉर्डिंग बनाए गए थे, मतलब मंत्री और विभागों का बंटवारा भी उसी के अकॉर्डिंग दिया गया था, ठीक है। तो जैसे ही प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा, पूरे मंत्री परिषद का इस्तीफा माना जाता है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा मतलब मंत्री परिषद का इस्तीफा माना जाता है। तो सारे मंत्री को अपना अपना पद छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा, उसी ने ही तो सभी को विभाग दिए थे, बांटे थे, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक। ये बात क्लियर। राष्ट्रपति पढ़ते पढ़ते हम लोग आर्टिकल 78 भी देखे थे, 77 भी देखे थे। 77 में लिखा था कि संघ सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। इस पे वो नाम मात्र का मुखिया होता है, ये भी देखे थे। आर्टिकल 77 भी देख चुके, फिर से देख लेंगे, कोई समस्या नहीं। फिर आर्टिकल 78 में भी 3 बातें दी गई थी। प्रधानमंत्री का दायित्व है, क्या दायित्व है कि राष्ट्रपति को जानकारी उपलब्ध कराएगा, किससे संबंधित 3 बात पर मांगे जाने पर। देश के प्रशासन के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएगा। दूसरा, विधि निर्माण के संबंधी में जो भी कानून बन रहे हैं उसके संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएगा। तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा कहे जाने पर किसी भी विषय पर मंत्रिमंडल में चर्चा करवा सकता है, ठीक है। मंत्रिमंडल में चर्चा करवा सकता है, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद होना चाहिए, तो उसमें चर्चा कर सकते हैं। कैसे, क्यों, जैसे किसी एक ही ने निर्णय ले लिया है, ठीक है, और चर्चा नहीं करी है मंत्री परिषद में, तो मैं क्या बोलता हूँ, मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है। तो राष्ट्रपति अगर लगता है कि किसी विषय पर पूरे मंत्री परिषद में चर्चा किया जाना चाहिए, तो प्रधानमंत्री को बोल के वो करवा सकते हैं चर्चा, ठीक है। तो ये 78 देखा था, जो हम लोगों ने राष्ट्रपति के टाइम में देख चुके हैं, फिर भी अभी फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्रधानमंत्री किस किस का अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो एक जगह में याद कर लेंगे तो आसानी रहेगा। कभी किसी का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, कभी प्रधानमंत्री, कभी मुख्यमंत्री, कभी कोई है। तो कैबिनेट का अध्यक्ष होता है मंत्रिमंडल का, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था, 2015 तक योजना आयोग था, वो योजना आयोग का नाम बदल के क्या हो गया, नीति आयोग। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। परमाणु कमान का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल बोला जाता है, उसका अध्यक्ष होता है कौन, प्रधानमंत्री। तो एक जगह लिखे रहोगे तो याद आएगा, ठीक है। ये इतना आपका प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री के बारे में इतना ही जानना। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहला प्रधानमंत्री कौन था, उप प्रधानमंत्री, ठीक है। बताया था कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल में थोड़ा सा प्रधानमंत्री पद को लेकर विवाद था। तो यहीं पे ये भी बता देता हूँ कि उप प्रधानमंत्री जैसा पद कभी भी कहीं भी संविधान में नहीं है। ये एक राजनीतिक पद है, ना कि संवैधानिक पद, ठीक। तो बना दिया गया था उप प्रधानमंत्री, किसको दिया गया, वल्लभ भाई पटेल को। तो पहले उप प्रधानमंत्री पूछे तो कौन हुआ था, वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद क्या है, 1950 में इनकी मृत्यु हो जाती है, वल्लभ भाई पटेल की, ठीक। और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है, तो प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद का निर्माण करता और संहार करता प्रधानमंत्री होता है। निर्माण करता और संहार करता कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रॉयर, ठीक है। किसको, क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर किसको बोला जाता है, प्रधानमंत्री को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री डिसाइड करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है। और जैसे ही प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया तो सारे मंत्री परिषद का इस्तीफा मान लिया जाता है। इस प्रकार से वो क्रिएटर भी हो गया और डिस्ट्रॉयर भी हो गया, ठीक। फिर अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाने वाला
पहला प्रधानमंत्री था विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। वीपी सिंह का कहीं और मेंशन हुआ था क्या, याद करिए। हाँ? वोट एक 1991 का केस था, ओबीसी वाला लागू किया था 1991 में आया था। ओबीसी को आरक्षण देने वाला वीपी सिंह था। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अब ये देखिए, आंतरिक कलह होती है। आंतरिक कलह मतलब इंटरनल डिस्प्यूट, आपस में हो गया, लड़ाई झगड़ा कर लिए। आपके पास बहुमत होना चाहिए, सरकार बनाने के लिए बहुमत होना चाहिए। कैसे भी इकट्ठा करो, आप कांग्रेस को बीजेपी और दोनों मिलकर भी सरकार बनाया जा सकता है, ठीक है। 545 सीटें ना, तो 543 को माना जाता है, 2 तो एंग्लो इंडियन होते हैं, तो 543 में से 272 आपके पास होना चाहिए। बहुमत लाने के लिए 272 सीट होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या 272 में जरूरी नहीं किसी एक ही पार्टी को पूरा 272 सीट मिल जाए, ठीक है, जरूरी नहीं एक ही पार्टी को मिल जाए। तो उसको बोला जाता है, उस केस को बोला जाता है स्पष्ट बहुमत। स्पष्ट बहुमत है मतलब 272 एक ही पार्टी के पास सीट है। अब नहीं है, 200 ही सीट जीते, ठीक है, तो किसी और के पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, गठबंधन की सरकार बोला जाता है उसको, ठीक है। सपोज 70 किसी निर्दलीय के पास है, किसी और पार्टी के पास है, तो उनसे मिलके 272 जुगाड़ किया जाता है, उसके बाद सरकार बनाई जाती है। अब आपस में कोई झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, ठीक है, अब जो अपना 72 सीट भी देगा, 200 आने के बाद जो 72 दे रहा है वो भी तो बोलेगा मेरे पार्टी का भी कोई मंत्री बनेगा, उनको भी कमाने का मौका मिले, सेवा करने का मौका नहीं, कमाने का मौका मिले, ठीक है। तो बाद में किसी भी कारण से अगर झगड़ा हो जाता है ना, तो एक विश्वास प्रस्ताव होता है और अविश्वास प्रस्ताव होता है। अविश्वास प्रस्ताव मतलब अगर वो पास हो गया, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया मतलब क्या कि वो अपना बहुमत खो दिए। जो 272 सीट थे, ठीक है, वो अब 272 सीट उसके पास नहीं है, तो उसमें क्या है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुमत होना चाहिए था सरकार बनाने के लिए, और बहुमत ही नहीं है तो कैसी सरकार। तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? वीपी सिंह, ठीक, इतना क्लियर। फिर एक और पॉइंट पूछता है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वाजपेयी। अब ये पूर्णतः गैर कांग्रेसी तो बीजेपी था, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी से बने थे। ये गैर कांग्रेसी वाला कंसेप्ट मेरे को समझ नहीं आया, मोरारजी देसाई क्यों थे गैर कांग्रेसी, ये पूर्णतः गैर कांग्रेसी, इसका कंसेप्ट मेरे को नहीं समझ आया, ठीक है। अब एक चीज ये भी देखो, लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए तब आप मंत्री बन सकते हो, ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर बन जाना चाहिए, ठीक है, नहीं हो तो 6 महीने के अंदर बन जाना चाहिए, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, जैसे प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे किसी को एक सपोज राहुल गांधी एक उभरते सितारे समझ में, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के किसी सीट से हार भी जाते हैं, तो इन लोगों के लिए क्या है, दूसरे सीट खाली करवा दिया जाता है, इस्तीफा दिलवा दिया जाता है किसी दूसरे मेंबर को, तो वहाँ का खाली होता है, फिर वहाँ से लड़वाया जाता है, तो उपचुनाव बोलते हैं उसको, उपचुनाव, बाई इलेक्शन, ठीक है। जब वो बी आर अम्बेडकर भी एक बार दूसरे सीट से आ रहे थे, दूसरे सीट से फिर उनको दिलवाया गया था, खैर वो। तो 6 महीने के अंदर क्या है, उनको सदस्यता हासिल करनी होती है, नहीं तो वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो ऐसे किसके साथ हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव एक प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव, तो ये जिस टाइम प्रधानमंत्री बने उस टाइम किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ठीक है, बाद में वो सदस्य बने। फिर कौन से प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन संसद सदन में बैठे नहीं, सामना नहीं किए? तो चौधरी चरण सिंह, चौधरी थे इसलिए नहीं बैठे, ऐसे डेट कर लेना, ठीक है। क्यों? मात्र 13 दिन ये सरकार थी इनकी, 13 दिन के लिए सरकार थी, फिर ये गिर जाती है, ऐसा कुछ था इसमें कंसेप्ट। तो इससे पहले 17 बैठे, ये सरकार ही गिर जाती है। तो चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी संसद का सामना नहीं किया। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी ना, प्रतिभा पाटिल तो राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री का सैलरी है 1.6 लाख वर्तमान में, अगर चेंज नहीं हुआ होगा तो। ये पूरा प्रधानमंत्री था। अब लिखते चलिए, लिखिए पॉइंट।
ये इसको दो दिन के बाद नहीं एग्जाम है इसका एग्जाम में मेरे को पढ़ाना भी है। कल रख दो बोल रहा एक तो है ना आपके पास, ये एक किसी और का किताब है, दो दो एक थोड़ा मिनट चलेगा। करना पड़ेगा, 2 दिन के बाद इसको कोई 6 तारीख का पेपर है। ठीक है आपले जान है बुक के साथ प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 74 3 बात लिखा 1 2 3 करके। पहला लिखना राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद ऑब्लिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। सेकंड पर लिखना इसका हेड ऑब्लिक अध्यक्ष पीएम होगा। ठीक सैलरी चेंज हो चुका है, 2,80,000 हो गया पीएम का। ठीक इसका हेड कौन होगा? पीएम होगा। तीसरा पॉइंट राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है, की सलाह पर कार्य करता है। वही नीचे स्टार में डाल के लिखिएगा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार में दे सकता है। ठीक है, ये 3 बातें ध्यान रखनी आर्टिकल 74 में। अब जैसा बता रहा हूं वैसे लिखना मूल संविधान का लिखना डैश मूल संविधान डैश मूल संविधान डैश मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। जस्ट नीचे लिखना आईजी आईजी मतलब इंदिरा गांधी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना आईजी 42nd अमेंडमेंट 1976 आईजी 42nd 1976 डैश मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। फोर्थ अमेंडमेंट 1978 है ना, थर्ड निकला नीचे लिखे। अब ये कौन था? मोरारजी देसाई, तो एमडी लिख देना, समझ रहे हैं। मोरारजी देसाई 44th अमेंडमेंट 1978 मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा या कार्य करेगा। मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा प्लस एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, चीज समझ आए? क्या लिखा है समझ आए? शुरुआत में ऐसा कोई अलग से मेंशन नहीं था, बस ये बोला था कि राष्ट्रपति की सलाह पर काम करेगा। 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने क्या कंपलसरी बना दिया उसको कि सलाह को मानना ही है। तो फिर 44th में मोरारजी देसाई ने क्या किया, उसको हटाया उस बाध्यता को और बोला कि एक बार पुनर्विचार के लिए दे सकता है। सलाह पर तो काम करेगा लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए दे सकता है।
नेक्स्ट और लिखे स्टार में डाल के उसी के अंदर में स्टार में डाल के आर्टिकल 74 में ये भी लिखा है, आर्टिकल 74 में ये भी लिखा है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया, मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया, इस बात को किसी भी कोर्ट में इस बात को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब चैलेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, अपॉइंट। ठीक है, ये बात है। अब नीचे नेक्स्ट पॉइंट लेना, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, पीएम बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। पीएम बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन मंत्री बनने के लिए क्वालिफिकेशन है, लेकिन मंत्री बनने के लिए क्वालिफिकेशन है। मंत्री बनने के लिए क्वालिफिकेशन है, और ब्रैकेट में लिखना संसद का सदस्य होना, संसद का सदस्य होना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, प्रधानमंत्री के शपथ का कोई उल्लेख नहीं है, मेंशन नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री पीएम के शपथ का कोई उल्लेख नहीं है, प्रधानमंत्री के शपथ का कोई उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री मंत्री पद की शपथ लेता है, प्रधानमंत्री मंत्री पद की शपथ लेता है जो शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। शेड्यूल 3 मतलब अनुसूची 3, जो शेड्यूल 3 पब्लिक अनुसूची 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, पीएम बनने के लिए कोई एज मेंशन नहीं है, कोई एज मेंशन नहीं है। अब ऐसे उसके नीचे से 2 एरो बना के ना, उल्टा भी बना के लिख लेना, लोकसभा 25 साल, राज्यसभा 30 साल। बोलिए 25 राज्यसभा 30। ठीक है, तो मैंने बोला प्रधानमंत्री के अलग से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है,
मंत्री पद का है, और मंत्री पद का क्वालिफिकेशन क्या है? संसद का सदस्य होना चाहिए। संसद का मतलब तो लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। तो संसद का सदस्य होने के लिए 25 साल लोकसभा में चाहिए, राज्यसभा में 30 साल होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसा कोई उम्र नहीं है। अगर लोकसभा से तो 25 साल खुद ऑटोमेटिक 25 साल को क्वालिफाई किया होगा तब बना, ठीक है, नहीं तो 30 साल राज्यसभा केस में। नीचे पर लिखना स्टार मार्क डाल के, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, उसके रिकमेंडेशन पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नियुक्त करना मतलब अपॉइंट करना। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उनको शपथ दिलाता है। नीचे और पढ़ना, प्रधानमंत्री का इस्तीफा, नीचे पढ़ना, प्रधानमंत्री का इस्तीफा पूरे मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाता है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा पूरे मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाता है। पूरे मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाता है। क्यों बता दिया है ना। नेक्स्ट आर्टिकल 77, किसमें इस्तीफा किसको देता है? मंत्री देता है। जैसे अगर लोकसभा है तो शायद लोकसभा अध्यक्ष को देता है, और अगर राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा के सभापति को देता है, शायद तक कंफर्म कर लेते हैं तो। सर आपका क्लास का तो यूट्यूब में तो खुलता ही नहीं है। ओपन होता ही नहीं है वो तो यूट्यूब वाला। बता रहा हूँ, हाँ बता रहा हूँ क्या सेल्फ ऑफ रिमेंबर है, कुछ लिखा था सेट ऑफ रिमेंबर है करके। मंत्री जितने भी होते हैं सब उसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। मंत्री जितने भी होते हैं प्रेसिडेंट को देते हैं। मंत्री जितने भी मंत्री होते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, सारे मंत्री अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री उसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि नियुक्ति वही करता है तो इस्तीफा भी उसी को दिया जाता है। ठीक, आर्टिकल 77 देखें। आप क्या पूछते थे? ये यूट्यूब कौन सा? यूट्यूब खुलता ही नहीं है आपका। कौन सा निकला? बताओ ना कौन सा निकला? जब दिखाता है ना उसमें तब वो खुलता ही नहीं। 2 बार खोल के दिखाना था घर में सुनूंगा करके, तो वो देखा ही खुला ही नहीं, तो मैं छोड़ दिया। 2 चीज नहीं खुलता, एक पब्लिक किया तो वो नहीं खुलता, मतलब पब्लिक क्यों वो आपको दिखेगा जो सभी के लिए। एक होता है अनलिस्टेड करना या प्राइवेट करना, मतलब उसको मैं जिसको लिंक भेजूँ या मैं खुद देखना चाहूँ या दूसरे को नहीं दिखाना चाहूँ तो वो नहीं खुलेगा, नहीं दिखेगा आपको। और एक टाइमिंग फिक्स रहता है, जैसे 6 से 8 बजे अगर चलेगा तो 6 से 8 बजे ही चलेगा।
तो कल जो आप चेक करो था ना वही होगा, नोटिफिकेशन आया होगा कितने से कितने टाइम तक चलेगा, वही नहीं खुला होगा। और जब टाइम आएगा ना सेट किया होगा उस रिमाइंडर दिखाएगा। चलो ठीक है, आगे अड़िए 77। ठीक है, उसके लिए स्पेस छोड़ देना। हाँ नहीं, कोई लिमिट नहीं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। आर्टिकल 77 में स्पेस छोड़ देना, जो राष्ट्रपति वाले में लिखा है वही लिखना, थोड़ा सा स्पेस है, ज़्यादा नहीं, 3-4 लाइन लिखा है। फिर आर्टिकल 78 लिखना, इतना पेज हो जाएगा, 78 और 70 लगभग एक पेज छोड़ दो। आर्टिकल 77 और 78 लिख लीजिएगा पीछे देख के, और लिखना ही है, छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति में पढ़ लेंगे, प्रेसिडेंट। अब आगे लिखिए, एक पेज छोड़ दो लगभग, ये बोलना चाह रहा हूँ। कम छूट जाए नहीं चलेगा, ज़्यादा छूट जाए चल जाएगा। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डाल के लिखना, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। प्रधानमंत्री इन सब का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री इन सब का अध्यक्ष होता है। पहला कैबिनेट, पब्लिक मंत्रिमंडल, दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पब्लिक मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल की मंत्री परिषद, तीसरा नीति आयोग, चौथा लिखना अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद। ऑब्लिक इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल। और इसमें परमाणु कमान, परमाणु कमान, इसका अंग्रेजी नहीं, परमाणु का एटॉमिक बोलते बस इतना मालूम। परमाणु कमान, राष्ट्रीय जनसंख्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, ठीक है, ऑब्लिक नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन। ये सबका अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, वाइस प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच पीएम कड़ी का काम करते हैं। पीएम किसका काम करता है? कड़ी चेन।
नेक्स्ट पढ़ना, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता और संहार करता, क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता और संहार करता होता है। निर्माण करता और संहार करता। अविश्वास प्रस्ताव, मोशन ऑफ ऑब्लिक मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव ऑब्लिक मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लूज मोशन वाला मोशन। द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री वीपी सिंह। वीपी सिंह। नहीं, 1991 के टाइम में थे, इतना याद है, बाकी कब दिए देख लेता हूँ। नेक्स्ट देखिए, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। जो वीपी सिंह था 89 से 90 तक सबका कार्यकाल। वो जो वीपी सिंह था 89 से 90। जनता पार्टी दिखा रहा है वीपी सिंह है क्या? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट पढ़ना, सारे मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। सारे मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय, ऐसा प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। डैश कर कहना पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव आ गया, आ गया। हाँ बताओ, ले जाना, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। नेक्स्ट ना, ऐसा प्रधानमंत्री जो एक भी दिन ऐसा प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया, जिसने एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। पहली महिला प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी, ये भी तो किसान यूनियन है। हाँ? ये चौधरी चरण सिंह भी किसान यूनियन से जीत के गए नहीं, थे। बस 13 दिन की सरकार थी, इतना मालूम है। सत्र बैठने से पहले ही वो उसको की सरकार बन गई थी, दोनों को दिया। सैलरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर लिखना, सैलरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सैलरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर 2,80,000। अभी अपडेटेड गूगल से चेक करके बता रहा हूँ, 280।